नमस्कार दोस्तों, आज करवा चौथ व्रत कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी इंद्रावती थी। सातों भाइयों की शादी हो चुकी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद इंद्रावती की भी शादी हो गई। शादी के बाद वो मायके आई। सातों भाइयों पहले इंद्रावती को खाना खिलाते, फिर स्वयं खाते। जब करवा चौथ का समय आया तो इंद्रावती ने अपने माँ एवं भाभीियों के साथ पहली बार करवा चौथ का व्रत किया। करवा चौथ के दिन जब सातों भाई शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा उनकी बहन इंद्रावती भूख से बहुत परेशान है। जब सातों भाई रात में भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा तो बहन ने बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक ऊंची पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बोले, चांद निकल आया है, बहन अब भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा, भाभी भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियाँ बोली, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही वो पहला निवाला डाला उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला डालते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी डालने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारे पति बीमार हैं, जिस भी हालत में हो उसी हालत में तुरंत ससुराल पहुंचो। उससे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाली तो सफ़ेद कपड़े निकले, दूसरी बक्से से निकाली फिर भी सफ़ेद, इसी तरह 5 बक्से से सभी बक्से से सफ़ेद ही कपड़े निकले। यह देख माँ घबरा गई और बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबरा कर बेटी से बोली, ये सोने का सिक्के तुम लेते जा और रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबकी पैर छूकर आशीर्वाद लेना और जो तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीष दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना और अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में उसने कईयों के पैर छुआ मगर किसी ने भी सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल के दरवाजे पे पहुंची तो उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब इंद्रवती उसकी पैर छुई तो उसने बोली, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनते ही सोने का सिक्का उसने अपनी ननद को दे दिया और अपनी पल्लू में गांठ बांध ली। और जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पे लेटा है। यह देख वो रोने लगी। जब लोग उसे दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे तो वह बहुत रोई और बोली, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी। यह सब मेरे कारण हुआ है, मैं इन्हें किसी भी तरह जिंदा करके ही रहूंगी। वो लाश के पीछे पीछे चलने लगी। चिता में जब आग लगाने की बारी आई तो किसी भी तरह से चिता में आग नहीं लगने देती है। फिर घर और समाज के लोग कहते हैं, ठीक है यहीं पे एक झोपड़ी बनवा देते हैं और यहीं पर ये अपने पति के साथ रहेगी। इंद्रवती के लिए वहीं पे एक झोपड़ी बनवा दिया जाता है और इंद्रवती वहीं शमशान के बगल में अपने पति को साथ लेकर रहने लगती है। उसकी छोटी ननद आकर खाना दे जाती। साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती
ज्योति देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले भाइयों के प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। चौथ माता से वह अपने पति का प्राण मांगती, पर चौथ माता उससे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उससे अपनी पति का प्राण मांगना। ऐसे करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। आश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वे आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना जब तक कि वो तुम्हारा सुहाग वापस ना कर दे। जब कार्तिक मास का करवा चौथ का व्रत आया तो अपने ननद से बोली, करवा चौथ के लिए 16 श्रृंगार और मेरे लिए करवा लेते आओ। उसके बाद उसकी ननद अपने माँ के पास आकर सभी बात बोलती है तो उसकी माँ बोलती है, अरे तेरी भाभी तो पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दिया। उसकी ननद करवा चौथ का सभी सामान अपने भाभी को ले जाकर दे देती है और फिर इंद्रावती करवा चौथ का व्रत करती है। चांद निकलने पर अर्घ दिया और ज्योति जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, कर बोले 7 भाइयों के प्यारी बहन कर बोले। दोपहर में चांद उगाने वाली कर बोले, बिना पूजा के खाने वाली कर बोले। इतना सुनते ही इंद्रावती ने चौथ माता की पैर पकड़ ली और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। तो चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, तुझे सुहाग से क्या काम। इंद्रावती बोली, नहीं माता, मैं आपकी पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा सुहाग आप वापस नहीं लौटाऊंगी। चौथ माता बोली, श्रृंगार की सारी सामग्री दो। इंद्रावती ने श्रृंगार की थाली दे दिया। उसके बाद चौथ माता ने अपने आँखों से काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाला और मांग से सिंदूर निकाला और छोटी उंगली से इंद्रावती के पति के ऊपर छींट दिया। छींटा पड़ते ही इंद्रावती का पति जिंदा हो गया और चौथ माता जाते जाते उसके झोपड़ी पे लात मारते गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। तब इंद्रावती ने अपने सास को खबर भिजवाई तो उसकी सास ने ढोल बजवाकर अपने बेटे पुत्रों को वापस ले गई। कथा समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।